दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास शर्मा और आज चर्चा करते हैं कि होम्योपैथी किस तरह से आपके बाल झड़ने की समस्या को बिल्कुल ठीक कर सकती है। दोस्तों होम्योपैथिक दवाओं के ऊपर चर्चा करेंगे कि वो किस तरह से आपके बाल झड़ने को रोक सकती हैं और किस तरह से रीग्रो करने में हेल्प कर सकती हैं। दोस्तों उन दो मेन मेडिसिन्स के बारे में बात करेंगे जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए बहुत कारगर साबित होती हैं। दोस्तों ये दो मेन मेडिसिन्स बहुत इफेक्टिव होती हैं मेल पैटर्न बॉल्डनेस को ट्रीट करने में, यानी कि पुरुषों में जो गंजापन आता है और बाल झड़ते हैं उनको ट्रीट करने में। दोस्तों इन दो मेन मेडिसिन्स के ऊपर बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, किन इंडिकेशंस पे ले सकते हैं और किस तरह से ले सकते हैं। दोस्तों ये भी चर्चा करेंगे ये किस तरह सेफली और विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स आपकी बाल झड़ने की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से ठीक कर सकती है। दोस्तों इन दो मेडिसिन्स के ऊपर और मेल पैटर्न बॉल्डनेस के ऊपर आगे विस्तार पूर्वक चर्चा। दोस्तों ये हमारी बॉडी के लिए एक नॉर्मल एक्टिविटी होती है कि हमारे सर से बाल गिरते हैं और हम उनको स्लोली वापस रीग्रो करते हैं। दोस्तों 40 से 50 बाल कहा जाता है कि डेली सर से गिरते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बॉडी उनको या स्कैल्प या हमारे सिर की स्किन जो है उनको दोबारा से रीग्रो करती है और दोबारा से हमारा सर भर जाता है। पर दोस्तों अगर ये बाल स्लो ग्रो करें या आए ना, या अगर आएँ तो बहुत पतले आएँ और बहुत छोटे आएँ और बहुत ईजिली टूट जाएँ, तो दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता हमारे डेंसिटी ऑफ हेयर यानी कि बालों की डेंसिटी कम हो जाएगी, जिसे हम थिनिंग बोलते हैं। और अगर ये स्टेज चलती रहे यानी कि बाल हम लूज़ करते जाएं और वापस अच्छे से ग्रो ना करें, तो हमें गंजापन डेवलप हो जाएगा यानी कि बैल्डनेस डेवलप हो जाएगी। दोस्तों मेल्स में, पुरुषों में ये जो बैल्डनेस है या लॉस ऑफ हेयर है ये एक पैटर्न फॉलो करता है। कुछ मेल्स में, सब मेल्स में नहीं, जिनको मेल पैटर्न बॉल्डनेस होती है उनमें एक पैटर्न फॉलो करता है, मतलब कि एक प्रतिरूप फॉलो करता है, जहां पर बाल जो है एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ द स्कैल्प यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ द हेड से ज़्यादा गिरते हैं। दोस्तों इसे मेल पैटर्न बॉल्डनेस बोलते हैं। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस होती है वो सेंटर ऑफ द स्कैल्प, इस एरिया को ज़्यादा अफेक्ट करती है। दोस्तों इनिशियली यानी कि जब ये प्रॉब्लम शुरू होती है तो मेल्स को पता नहीं चलता कि उनको मेल पैटर्न डेवलप हो रहा है। शुरू में तो नॉर्मल बालों की तरह बाल गिरते हैं और वापस नहीं आते, पर जब वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाते हैं तब उनको समझ आने लगता है या पता चलना शुरू होता है कि उनको इस तरह की हेयर फॉल है और आगे जाके उनको मेल पैटर्न डेवलप हो सकती है। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस में जो उनकी हेयर लाइन जो होती है, हमारी ये हेयर लाइन है जो हमारे बालों की लाइन है जहाँ पर ये हमारे माथे के साथ मिल रहे हैं, इसको हेयर लाइन बोलते हैं। ये रिसीड करने लग जाती है यानी कि पीछे जानी शुरू हो जाती है और अक्सर देखा गया है कि टेम्पल्स यानी कनपट्टी के ऊपर से सबसे पहले पीछे जाती है। तो एक पैटर्न जो मिलता है सेकंड स्टेज में वो ये होता है कि उसको एम शेप पैटर्न बोलते हैं कि यहाँ से बाल पीछे चलेंगे, सेंटर से अभी हैं और साथ साथ क्राउन या वर्टेक्स से भी गिरने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से बाल पीछे को जाने शुरू हो जाते हैं, हेयरलाइन पीछे जानी शुरू हो जाती है, गंजापन यहाँ से आना शुरू हो जाता है और सेंटर से भी बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों जो बैल्डनेस इस तरह की पैटर्न फॉलो करती है उसे मेल पैटर्न बॉल्डनेस बोलते हैं। तो आइए आगे चर्चा करते हैं कि किन कारणों से मेल पैटर्न बॉल्डनेस डेवलप होती है। दोस्तों मेल पैटर्न बॉल्डनेस डेवलप होने के दो मेन कारण होते हैं। पहला होता है जेनेटिक इनहेरिटेंस, यानी कि अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है मेल पैटर्न बॉल्डनेस की, अगर आपके फादर को है, ग्रैंडफादर को है या आपके अंकल्स में हिस्ट्री है मेल पैटर्न बॉल्डनेस की, तो दोस्तों आपको होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दोस्तों दूसरा होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन। दोस्तों ये एक हार्मोन होता है जो मेल्स में प्रेजेंट होता है। अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन के लेवल ज़्यादा होते हैं उनमें मेल पैटर्न बॉल्डनेस ज़्यादा होती है। दोस्तों डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन हमारे हेयर फॉलिकल यानी कि सांचा जिसमें हमारा हेयर ग्रो करता है उसको जाके अफेक्ट करता है। दोस्तों हमारा हेयर फॉलिकल अफेक्ट हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी डेथ हो जाती है यानी कि वो मर जाता है, जिसके कारण बैल्डनेस होती है। दोस्तों डीएचटी जैसे जैसे ह्यूमन हेयर फॉलिकल को अफेक्ट करता है वैसे वैसे हेयर की क्वालिटी खराब होती जाती है। दोस्तों जब पहले जाके अफेक्ट करता है तो बाल पतले हो जाते हैं, दोस्तों फिर वो छोटे साइज में आने लग जाते हैं और ग्रेजुअली जब हेयर फॉलिकल की डेथ हो जाती है तो वो बैल्डनेस डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये थे कारण मेल पैटर्न बॉल्डनेस डेवलप होने के। अब आते हैं सबसे मेन पार्ट के ऊपर,
वो 2 होम्योपैथिक मेडिसिन जिनसे आपकी मेल पैटर्न बॉल्डनेस को बहुत डिफरेंस आ सकता है, जिससे आपकी मेल पैटर्न बॉल्डनेस बहुत ठीक हो सकती है। होम्योपैथिक मेडिसिन पे आने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट विषय पे चर्चा करना चाहूँगा। वो ये है, क्या आप ये मेडिसिन खुद ले सकते हैं? दोस्तों, वैसे तो ये मेडिसिन बहुत सेफ होती हैं, पर मेरी ये सलाह रहेगी कि आप एक बारी अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से इसके बारे में एक चर्चा ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, चर्चा कर रहे हैं उन 2 मेन मेडिसिन के ऊपर। दोस्तों, वो 2 मेन मेडिसिन हैं लाइकोपोडियम और ब्राइटाकार्ब। दोस्तों, ये 2 मेन मेडिसिन ऑल्दो हेयर फॉल के लिए होती हैं, पर ये स्पेसिफिकली मेल पैटर्न बॉल्डनेस में ज़्यादा काम करती हैं। जनरल हेयर फॉल में इतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं। दोस्तों, इन दोनों में से भी लाइकोपोडियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए। मैं लाइकोपोडियम को ज़्यादा प्रेफर करता हूं क्योंकि मैंने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लाइकोपोडियम के साथ देखे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं कि लाइकोपोडियम किन इंडिकेशंस पे दी जानी चाहिए। दोस्तों, लाइकोपोडियम को यूज़ करने के लिए 3 मेन इंडिकेशंस होती हैं, और ये तीनों इंडिकेशंस को मैं ध्यान में रखता हूं अपने क्लिनिक में जब भी मैं लाइकोपोडियम यूज़ करता हूं। दोस्तों, सबसे पहली इंडिकेशन होती है कि लाइकोपोडियम वहाँ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है जहाँ पर हेयर लॉस यानी कि बाल झड़ना मेल पैटर्न को फॉलो कर रहा है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस को फॉलो कर रहा है, यानी कि इस पार्ट में से आपके बाल ज़्यादा जा रहे हैं और हेयर लाइन रिसीड कर रही है। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होती है। सेकेंड इंडिकेशन जो होती है वो ये होती है कि वहाँ पर ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और ऑल्दो ये किसी भी एज में दी जा सकती है, बट यंग मेल्स में दोस्तों मैं देखता हूँ कि कई बार हमारे पास 18-19 साल के लड़के आते हैं जो कि जिनमें प्रीमेच्योर बाल्डिंग हो रही है और मेल पैटर्न बॉल्डनेस की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों, यंग मेल्स में अगर बाल्डिंग हो रही है और प्रीमेच्योर बाल्डनेस आ रही है, वहाँ पर लाइकोपोडियम बहुत इफेक्टिव होती है। दोस्तों, थर्ड इंडिकेशन जहां लाइकोपोडियम बहुत इफेक्टिव होती है वो है विजिबल साइंस ऑफ हाई लेवल्स ऑफ मेल हार्मोन। दोस्तों, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मे बी बिकॉज ये प्रॉब्लम होती उनमें है जिनमें हाई लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन होते हैं, पर मैंने देखा है कि लाइकोपोडियम वहाँ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है जहाँ पर आपको हाई लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन के साइंस नज़र आते हैं। जैसे कि आपको यंग मेल्स मिलेंगे जिनकी बाजुओं पे खूब सारे बाल होंगे, चेस्ट पे खूब सारे बाल होंगे, और हेयरी ग्रोथ, ओवर ग्रोथ होगी चेस्ट पे और आर्म्स पे। तो दोस्तों, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस है विच इंडिकेट हाई लेवल्स ऑफ मेल हार्मोन्स। दोस्तों, यहाँ पर लाइकोपोडियम बहुत इफेक्टिव होती है। तो दोस्तों, ये थे साइंस जहाँ पर लाइकोपोडियम दी जा सकती है मेल पैटर्न बॉल्डनेस में। दोस्तों, ब्राइटाकार्ब की इंडिकेशंस भी कुछ लाइकोपोडियम की तरह ही होती हैं। जहाँ पे आपको प्रीमेच्योर बाल्डिंग मिलती है, वहाँ पर ब्राइटाकार्ब बहुत इफेक्टिव होती है। दोस्तों, बहुत यंग लड़कों में, अगर 16-17 साल के लड़के हैं और उनमें आपको प्रीमेच्योर बाल्डिंग के साइंस नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे ब्राइटाकार्ब बहुत इफेक्टिव होती है, और मेल पैटर्न बॉल्डनेस के साइंस नज़र आ रहे हैं और वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो वहाँ ब्राइटाकार्ब बहुत इफेक्टिव होती है। दोस्तों, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। यूजुअली मैं फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लाइकोपोडियम रखता हूँ और सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ब्राइटाकार्ब रखता हूँ। कुछ केसेस में मैं दोनों ही इकट्ठी प्रिस्क्राइब करता हूँ। दोस्तों, मैं 30C पोटेंसी यूज़ करता हूँ इन दोनों मेडिसिन की, और आप भी ले सकते हैं, पर मेरी ये सलाह रहेगी कि आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से एक बारी बात कर लीजिए। तो दोस्तों, ये थी चर्चा मेल पैटर्न बॉल्डनेस और होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर। दोस्तों, अगर आपको कोई सवाल हो तो आप हमारी क्लिनिक में कॉल कर सकते हैं, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं vikas@drhomeo.com पे। दोस्तों, आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं drhomeo.com पे, और वहाँ जाके अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।